when we talk about management of interpersonal relation, ultimately we are talking of management of conflict and resolution of conflict. Because interpersonal relation मतलब दो व्यक्तियों के बीच का या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के रिलेशन से, तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट conflict resolution or conflict management. So interpersonal relation are long-term social associations, connections, or affiliations between two or more people. Interpersonal relationship takes place in a great variety of contexts such as family, marriage, friends, work, clubs, neighborhood, community, organization, etc. मतलब ये सारी संस्थाएं हैं जहाँ एक से अधिक व्यक्ति मिलते हैं किसी न किसी रूप में और वहाँ इंटरपर्सनल रिलेशन टेक प्लेस करता है. इफेक्ट एंड इमोशंस. इफेक्ट मतलब इफेक्टिव अफेक्ट मतलब इमोशन से ही रिलेटेड, फीलिंग, सेंटिमेंट, इमोशंस. सो इफेक्ट एंड इमोशंस आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप तभी एस्टेब्लिश करता है जब उसमें एक दूसरे के प्रति इफेक्टिव एस्पेक्ट हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, एक दूसरे के प्रति सोचने की भावना आप में हो. सो रिलेशनशिप्स अकर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस. जब आप एक दूसरे से, जैसे दो दोस्त मिलते हैं तो कितने दुखी रहते हैं तो भी खुश हो जाते हैं. सो दिस इज रेसिप्रोकल, दोनों खुश हो जाते हैं. स्टेप्स फॉर डेवलपिंग पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर बिल्डिंग ट्रस्ट. मतलब दो व्यक्ति के बीच में या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में ट्रस्ट का होना, ट्रस्ट का बिल्ड करना, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए स्वास्थ्यवर्धक है. रेस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ अदर्स. अपने राइट्स के बारे में ही सिर्फ नहीं सोचना है, दूसरे के राइट्स के बारे में भी सोचना है. तीसरा, डिमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर. गेटिंग टू नो द स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स वेल. हर व्यक्ति के बारे में स्टार्ट मतलब इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन it is essential to know about related aspects of staff members and students in a very good manner, well, and empowering others. You have to try to empower others. तो इससे आपका क्या होगा कि इंटरपर्सनल रिलेशन सुधरेगा. और जैसा कि हमने कहा कि इंटरपर्सनल रिलेशन सुधरेगा तो कन्फ्लिक्ट होगा नहीं, यदि होगा भी तो ईजिली रिजॉल्व होगा, या फिर कन्फ्लिक्ट का जो लेवल होगा वो बहुत इंटेंस नहीं होगा. टूल फॉर मेजरिंग इंटरैक्शंस आर ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स. जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उसके बेनिफिशियरी हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो टूल फॉर मेजरिंग इंटरैक्शंस आर ऑब्जर्वेशन, मतलब उन सब का ऑब्जर्वेशन और उन सब का फीडबैक जो स्टेक होल्डर्स है. देर आर कॉमन स्किल्स दैट इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एज. और ये भी कहीं ना कहीं आपको कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं. तो क्या है? कम्युनिकेट विथ पीपुल. जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको शेयर करें. उससे भी बहुत चीज़ों का मैनिफेस्टेशन होता है और आदमी बहुत सारी समस्याओं का स्वतः संज्ञान लेके उसको रिजोल्व कर देता है, हल कर लेता है. ग्रीट्स पीपुल. एक दूसरे को विश करिए, एक दूसरे का हाल पूछिए. कॉल पीपुल बाय फर्स्ट नेम. ये आपके सुपीरियर हैं तो अमूमन उसको नहीं लेंगे, लेकिन आपके जो सबऑर्डिनेट हैं या कलीग्स हैं तो उसमें आप नाम से उनको पुकारें और फर्स्ट नाम से, टाइटल से नहीं. बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल. आप जितने भी मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी के जिससे आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका संबंधित है, उनके लिए फ्रेंडली और हेल्पफुल होइए. बी कोर्डियल विथ अदर्स. कोर्डियल बिहेवियर रखिए, एग्रेसिव बिहेवियर नहीं, शांत, एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलिए. बी जेन्यूनली इंटरेस्टेड इन पीपुल. दिखावा मत कीजिए, उनके वेलफेयर के बारे में जेन्यूनली आप इंटरेस्ट शो करिए, तो अपने आप आपका रिलेशन सुधर जाएगा. बी जेनरस विथ प्रेज. जहाँ कोई अच्छा काम करता है तो उसको तारीफ करने में कंजूसी ना करें. बी कंसिडरेबल. मतलब बहुत
रिजिड मत होइए। बी अलर्ट, जब भी आप किसी सिंसियर या सेंसिटिव इशू पे बात करते हैं तो उस समय आपको सावधान भी रहना चाहिए। हैव ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और बीच बीच में आपका जो मजाकिया बात है या बहुत सारी सीरियस बातों को भी बहुत सारे लोग इतने इंटरपर्सनल रिलेशन उनका अच्छा होता है कि ह्यूमर में कह देते हैं, जिसका प्रभाव भी उतना ख़राब नहीं पड़ता है। सो एक तो हम लोगों ने इसमें देखा कि इंटरपर्सनल रिलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। ऑब्वियस है, जहाँ एक से अधिक आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, फैमिली हो, लाइक दैट। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप यदि आपको करना है तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसमें बिल्डिंग ट्रस्ट, रेस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ अदर्स, demonstrate confidence, getting to know the staff members and students well, and empowering others। और फिर ये कि ये स्किल्स जो इम्पोर्टेंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, जिसको आपको एक्वायर करना चाहिए, वो कम्युनिकेट विथ पीपल, ग्रेट पीपल, कॉल पीपल बाय फर्स्ट नेम, बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, बी cordial for others, with others, be genuinely interested in people, be generous with praise, be considerable, be alert, have a good sense of humor। सो इस तरह से आपने देखा कि ये जो एक तो ये इंटरपर्सनल रिलेशन ही जड़ है कन्फ्लिक्ट के उत्पन्न होने का। यदि अच्छा है, बहुत अच्छा है तो होगा ही नहीं, अच्छा है तो भी कम चांसेस है। यदि ऑप्टिमम लेवल का भी रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ना घनिष्ठता है, न किसी तरह की कोई एनिमिटी है, वैसे कंडीशन में भी कन्फ्लिक्ट थोड़ा ही जन्म लेगा। तो एक तो ये कन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, और दूसरा यदि आता भी है तो आप इंटरपर्सनल रिलेशन यदि आपका सुधरा हुआ है, उसके बारे में आपका यदि ज्ञान है तो रिजोल्व जल्दी हो जाएगा। सो इन दिस पार्ट वी कुड लर्न हाउ टू मैनेज इंटरपर्सनल रिलेशन एंड अल्टीमेटली हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट, हाउ टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट। मतलब ये कि इंटरपर्सनल रिलेशन को मैनेज करके एक तो कन्फ्लिक्ट को उत्पन्न ना होने दिया जाए, यदि उत्पन्न होता भी है तो उसकी मात्रा को बढ़ने नहीं दी जाए, यदि थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती है तो इंटरपर्सनल रिलेशन की मदद से उसको रिजोल्व कर लिया जाए। सो इन दिस वे दिस वाज द 15th path for which we had outlined the lecture and introduced the concept, that is conflict management. It is over, and not only this part in which we discuss management of interpersonal is over, all the related part for which we introduce the concept, we outline the lecture is over. So thank you for this part, and thank you for the completion of all the related 15 parts. Thank you.